आपका हार्दिक स्वागत। आज का प्रश्न मैंने ही पूछा है। प्रश्न है, सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत किसे कहते हैं? कृपया विस्तार से जानकारी देने की कृपा कीजिए। प्रणाम गुरुजी। सनातन धर्म सत्य के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। उसी सत्य के द्वारा मनुष्य के गुणों और कर्मों की व्याख्या होती है, निर्णय होते हैं। सत्य ही गुणदशा का निर्धारक है और सत्य ही कर्मों का निर्धारक है। अब सनातन धर्म जो मानवीय व्यवस्था है वो वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानी जाती है, जिसमें गुणानुसार कर्म करने की व्यवस्था दी गई है। जैसा गुण वैसा ही कर्म होता है और जैसा कर्म वैसा ही फल होता है। ये एक मौलिक सिद्धांत है कि गुणों के अनुसार ही कर्म होंगे और कर्मों के अनुसार ही फल होंगे। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। अगर शुभ कर्म है तो शुभ फल होगा, अशुभ कर्म है तो अशुभ फल होगा। जहां तक मानव जीवन का प्रश्न है, गुणात्मक दृष्टि से ये 3 प्रकार का होता है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनमें सत्व गुण के लक्षण पाए जाते हैं, वे तो देवता कहलाते हैं। जिनमें रजोगुण के लक्षण पाए जाते हैं वे मानव कहलाते हैं और जिनमें तमोगुण के लक्षण पाए जाते हैं वे सभी मनुष्य, ऐसे सभी प्राणी दैत्य कहलाते हैं। तमोगुण अंधकार का गुण है, तमस अंधकार को ही कहते हैं। सत्वगुण जो है वो प्रकाश का गुण है। रजोगुण मिश्रित दशा है, इसीलिए रजत माने चांदी होता है और चांदनी रात को रजनी कहते हैं, अंधेरी रात को निशा कहते हैं, पूरे प्रकाश को दिवस कहते हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि ये तीनों गुण मनुष्य के प्रकृति में व्याप्त हैं और लक्षणों के द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं। इनमें तमोगुण आपको खुद घेरता है और आप अगर सतोगुणी बनना चाहते हैं तो आपको ये उपार्जित करना पड़ता है।
रजोगुण की एक संक्रमण कालीन दशा है। वो संक्रमण काल है कि मनुष्य जो है तमस से सत्व की ओर जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। आपने तमसो मा ज्योतिर्गमय पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे वो अंधकार से ऊपर उठता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसका तमस क्षीण होता है और सत्व की मात्रा बढ़ती है। लेकिन पूरा सतोगुणी होने में जो समय लगता है बीच में, वही संक्रमण काल है। तो बीच में आप मिश्रित अवस्था में रहते हैं कि अल्प मात्रा में सत आ गया तो अधिक मात्रा में तम होगा, अर्ध मात्रा में सत आ गया तो 50-50 जैसी स्थिति प्रकाश अंधकार की। पूरी तरह से या अधिक मात्रा में सत आ गया तो ये तीसरी अवस्था। अब पूरी तरह से आ जाए तो वो चौथी अवस्था। और पूरा अंधेरा है, जैसे पूरा प्रकाश का गुण हो सकता है ऐसे पूरे अंधकार का भी गुण हो सकता है। तो वो निषादावस्था है, जहां पूरी तरह से निशा घेरे हुए है। निशा माने अंधेरी रात। तो रजोगुण वास्तविक कोई गुण नहीं है, गुण दो ही हैं, तमोगुण और सतोगुण। बीच में जो आप धीरे धीरे सत को बढ़ाते जा रहे हैं, तो पूरा सत तक पहुंचने में बीच में 3 अवस्थाएं होती हैं: निम्न रजोगुण, मध्यम रजोगुण, उच्च रजोगुण, अल्पसत, अर्धसत, अधिसत दशा। तो पूर्ण सतोगुणी लोग तो देवता कहलाते हैं। बीच के 3 जो अवस्थाएं हैं ये रजोगुणी होते हैं, ये मानव कहलाते हैं। और जो तमोगुणी अवस्था पूरी तरह से है वो दैत्य कहलाते हैं, निशाचर कहलाते हैं, निषाद कहलाते हैं। निषिद्ध रहता है उनका मानव समाज में प्रवेश, वो जंगलों में रहते हैं प्रायः। उनका सब कुछ गंदा होता है, इसीलिए उनको म्लेच्छ भी कहते हैं। वो मलिन प्राय होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उनको म्लेच्छ, निशाचर, निषाद, भंगी, दलित, अंत्यज, अस्पृश्य, अछूत ऐसे नामों से जाना जाता है। ये तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनमें जड़ता होती है, प्रतिभा इनमें नहीं रहती। रजोगुण से आपके भीतर मानसिक प्रतिभा, बौद्धिक प्रतिभा प्रारंभ होती है। जैसे जैसे रजोगुण उन्नत होता है वैसे वैसे प्रतिभा बढ़ने लगती है, बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है। अभी भी आप जाएं तो जंगली वनमानुष जो बंदर के समकक्ष दिखाई देते हैं, उनमें बुद्धि की मात्रा बहुत कम है। आप उनको कोई बौद्धिक क्रिया नहीं करा सकते। तो वो एक जो जंगली जीव जितना भी है, वो भले मनुष्य की ही कद काया वाला हो, किंतु वह तामसिक अवस्था में ही रहता है। रजोगुण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मानसिक विकास होने लगेगा, और ये खुद ही होने लगेगा। अगर रजोगुणी आप नहीं है तो आपको कितना भी पढ़ाया लिखाया जाए, कितनी भी शिक्षा दी जाए, आप रहेंगे अनपढ़। वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तामसिक दशा में ज्ञान नहीं होता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। 2+2 बराबर भी आपको समझाने में जोर पड़ जाएगा अगर आप पूर्ण तामसी अवस्था में हैं। जैसे जितने भी गुरिल्ले उरिल्ले टाइप की जो दिखाई देते हैं आदि मानव या जंगली वनवासी लोग, तो उनको चूंकि वो पूर्ण तामसी अवस्था में हैं, तो उन्हें कोई चीज पढ़ाना समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो मानवीय समाज के टच में आ जाए, उनको थोड़ा थोड़ा रजोगुण की
वृद्धि होने लगे उनके भीतर, तो वो समझने लगे, फिर आप पढ़ा सकते हैं। रजोगुण की वृद्धि कराए बिना आप किसी को कुछ पढ़ा भी नहीं सकते, कितना भी आप शिक्षा दे लीजिए। इसीलिए जंगलों में कोई भी शिक्षा देना बहुत असंभव है। सामान्य मनुष्य का भी आप तमोगुण बढ़ा दीजिए। तमोगुण बढ़ाने के पहला उपाय है नशा, जिनमें तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, गांजा, दतूरा, बिच्छू का विष, सांप का विष, जितने भी विषाक्त ऐसे पदार्थ हैं उनको आप किसी भी द्रव में डाल दोगे तो वो सब विषाक्त हो जाएगा। आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। शराब जहरीली नहीं है, लेकिन शराब में अगर कोई इस तरह की चीज मिला दी जाए जो नशीली है, शराब मादक है इसीलिए उसको मदिरा कहते हैं, नाशक नहीं है इसलिए उसको नशा नहीं कहते हैं, मदिरा है। उसमें यदि कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो वो फिर मारक हो जाती है, मादक की जगह नाशक हो जाती है, नष्ट करने लगती है। जो आपके बॉडी सेल्स के ऊपर एक बूंद टपकाओ और वो सेल अगर मरने लगे, नष्ट होने लगे, तो समझना कि ये नशा है। आप उसके ऊपर एक बूंद टपकाओ और वो अगड़ बगड़ हरकतें करे लेकिन मरे ना, तो वो मदिरा है, मद्य है। और अगर एक बूंद और टपकाओ तीसरी चीज का और वो अधिक सचेतन हो जाए, अधिक सजग हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये सोम है। तो 3 अवस्थाएं हैं रस के, विष, मद्य और सोम। इसीलिए देवता सोमपाई होते हैं, मद्यपाई केवल मनुष्य होते हैं, और दैत्यगण विषपाई होते हैं। इसीलिए शंकर जी उनके प्रतीक रूप में, शंकर जी के जितने भी पेय हैं वो सब नशीले हैं, विषाक्त हैं, इसीलिए कंठ में वो धारण किए रहते हैं ना विष। इसी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। तो शैव मार्गी जितने होते हैं वो सब नशा पीते हैं, मनुष्य जितने हैं वो सब मद्यपाई होते हैं, देवता सोमपाई होते हैं। तो विषप, मद्यप और सोमप, ये 3 प्रकार के रसों से लोग युक्त होते हैं। तमोगुण बढ़ाने के लिए आपको नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाए तो तमस बढ़ जाएगा। आपका स्नान बंद करा दिया जाए, नहाना धोना, हाथ वाथ ये सब आपका सब खत्म कर दिया जाए, तो जितने भी ऐसे दैत्यों की दुनिया में आप जाइए, उनका शरीर गंधाते रहता है, बदबू मारता है, बैड स्मेलिंग। वो नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, साबुन नहीं छूते हैं। क्यों? स्वच्छता उनकी डिक्शनरी में नहीं है। मलिनता, म्लेच्छता ही उनके जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। स्वच्छता देवत्व है। आपने रेलवे स्टेशनों पे भी लिखा हुआ पढ़ा होगा, स्वच्छता ही देवत्व है। अक्सर अधिकांश रेलवे स्टेशनों पे लिखा हुआ दिखता है। ट्रेन में बैठे हुए आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, स्वच्छता ही देवत्व है और मलिनता ही दैत्यता है। किसी भी दैत्य का ये लक्षण है कि उसके शरीर से बदबू आती है, क्योंकि वो समय समय पे स्नान नहीं करता, कपड़े नहीं धोता, साबुन नहीं लगाता, ब्रश मंजन नहीं करता। उसके दांत और मुख से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है, कपड़ों से बदबू आती है, बालों से बदबू आती है। तो हर जगह से दुर्गंध जब आए तो ये दैत्यता का लक्षण है। तमोगुण इसमें बढ़ जाएगा, फिर इसकी बुद्धि जो है क्षीण हो जाएगी। उसी स्तर पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो बहुत गंदे रहते हैं वो प्रबुद्ध नहीं रह जाते, मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं। मन रजोगुणी, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा का संबंध मन से है,
चंद्रमा रजत है, रजोगुणी है। तो चंद्रमा जब निकला रहता है तो उसका जो प्रकाश आता है उसको चांदनी कहते हैं, इसीलिए चंद्रमा को रजनीश कहते हैं। तो शनि, चंद्र और सूर्य, ये तीन इनके देवता हैं, गुणों के ही। शनि के उपासक जितने होते हैं वो तमोगुण के उपासक होते हैं। चंद्रमा की उपासना करने वाले रजोगुणी होते हैं, सूर्य की उपासना करने वाले सतोगुणी होने लगते हैं। इसी तरह से यदि आप लोहे के आभूषण पहनते हैं तो आप तमोगुणी हो जाते हैं। सभी अपराधियों के हथकड़ी बेड़ी जो आभूषण हैं उनके सब लोहे के बनाए जाते हैं। चांदी के आभूषण सब मनुष्य पहनते हैं और सोने के आभूषण सब देवता पहनते हैं। जिनको सतोगुण की वृद्धि करनी है उनको सोने के आभूषण पहनना चाहिए, स्वर्ण। तो ये तीन धातुओं में भी इन तीनों गुणों का अस्तित्व है। मनुष्य हमने बताया कि तीन प्रकार के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, माने दैत्य, मानव और देव। तो आप इनमें से कुछ भी अपना गुणात्मक उत्थान करके बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। उत्थान पतन दोनों आपके खुद के हाथ में है। क्यों? आपको कर्माधिकार प्राप्त है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्मों से ही गुणों का निर्माण होता है और गुणों की प्रेरणा से कर्म होते हैं। जैसे अंडा से मुर्गी होता है, मुर्गी से अंडा बनता है। बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से बीज पैदा होता है। अद्भुत है। तो गुण से कर्म और कर्म से गुण। इसीलिए गीता में कहा गया है गुणः गुणेषु वर्तन्ते। तो लोग नहीं समझे कि इसमें ये क्या कह दिया कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं। माने गुण से कर्म और कर्म से गुण, गुण से गुण, गुणः गुणेषु वर्तन्ते। और गुण और कर्म ये दोनों पर्याय टाइप लिए जाते हैं। इसीलिए गुण, कर्म और भाग्य ये तीनों सनातन धर्म में लगभग पर्यायवाची अर्थ में चलते हैं। प्रकृति, स्वभाव, गुण, कर्म, भाग्य, ये सब पर्यायवाची शब्द। कोई भी फल हो जाता है तो कहता है अरे इसके तो कर्म ही फूटे हैं। तो वहां कर्म माने भाग्य फूटने की बात कर रहा है वो। भारतीय आदमी बहुत विचित्र है, वो जानता है कि कर्म ही भाग्य है। तो जब कहता है कर्म खराब है का मतलब ये कि कर्म खराब कर रहे इसलिए भाग्य खराब हो रहा है। कर्म सिद्धांत इसी गुण कर्म विभागशः के अनुरूप है। अब ये जो गुणात्मक दृष्टि से तीन वर्ग बताए गए, देवता, मानव और दैत्य, इनमें से देवता तो कर्मवादी होते हैं। देवता कर्मवादी होते हैं। मानव कर्मफलवादी होते हैं और दैत्य केवल कर्मवादी होते हैं। अब देखिए, कर्मवाद, कर्मफलवाद और फलवाद, तीन अवस्थाएं हुई। कर्मवाद किसे कहते हैं कि वो कर्म करते हैं और खुद निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं, उसका फल जगत हितार्थ ही नियोजित कर देते हैं। तो जब कर्म किया जाए और फल को जगत हितार्थ नियोजित कर दिया जाए
तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाद। और जब कर्म किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाए, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए कोई कर्म, तो उसे कहते हैं कर्म फलवाद। सभी मनुष्य कर्म फलवादी होते हैं। जैसे कि आप कृषि कर्म करते हैं तो उससे फसल उगाने के लिए, आप कहीं किसी बिजनेस में जाते हैं, कर्म करते हैं, तो वहां दुकान भी खोल रखी है आपने, तो काहे के लिए? कि उससे कुछ आपको लाभ होगा। आप कहीं सेवाएं देते हैं तो उससे वेतन पाने के लिए। मनुष्य जो हैं ये सब कर्म फलवादी होते हैं, अर्थात फलों के लिए ही कर्म करते हैं। देवताओं की तरह ही नहीं होते। देवता लोग केवल कर्मवादी होते हैं। इसीलिए अर्जुन को जब समझाया जा रहा है कि देवतुल्य बनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये देवताओं के लिए उपदेश है। क्या? कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है किंतु फल पर नहीं। किसके लिए? देवताओं के लिए। और मनुष्यों के लिए कहा गया है यथा कर्म तथा फलम, मतलब तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा। यथा कर्म तथा फलम, ये मानवीय उपदेश है। और जब कहा जाता है कि कर्म किए बिना ही कोई फल भोगना चाह रहा है, तो उसे दैत्य कहते हैं। ये फलवादी दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोग फलवादी होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, प्राकृत होते हैं, जंगली होते हैं, लुटेरे होते हैं, दैत्य होते हैं। क्योंकि कर्महीन फल मिलेगा कैसे? लूट के ही मिलेगा। या तो वो भिक्षु दीक्षा ले लेते हैं, भीख मांग के खाते हैं, यानी कि या तो मांग के खाएंगे या मार के खाएंगे। मार के खाया तो चोरी डकैती सिद्ध हो गई, और मार के खाया तो, अब मांग के खाया तो भिक्षु वृत्ति। इसीलिए अंगुलीमाल जो है वो चोरी छोड़ करके और भिक्षु दीक्षा ले लेता है। तो जितने भी दैत्य, अपराधियों को ही दैत्य कहते हैं, तो जितने भी आक्रांता भारत में आए, जैन बौद्ध, इनको सबको देखो, इनकी पंचशील में अचौर्य व्रत है। क्यों? मतलब चोरी छोड़ना है और भिक्षु दीक्षा ग्रहण करनी है। उनकी दीक्षा एक ही होती है, भिक्षु दीक्षा। चोरी छोड़ो, भीख मांग के काम चला लो। तो ये भी उनके उद्धार का एक उपाय है। अब चोरी छोड़ेंगे, भीख मांग के खाने लगेंगे, तो धीरे धीरे जिनसे भीख मांगने जाएंगे उनके साथ कभी कभी काम करने लगेंगे। वो खेत सींच रहे हैं तो उनके साथ सिंचाई कराने लगे, वो फसल काट रहे हैं तो ये भी फसल कटाने लगे, क्योंकि इसी से भीख लेना है, अभी ना दे तो इससे अच्छा कुछ मदद करो ताकि दे ही दे। तो वो ट्रेनिंग लेने लगते हैं फिर कर्म की। जितना भी अपराधी वर्ग है वो कर्म किए बिना ही फल पाना चाहता है। मनुष्यों को कभी भी कोई चीज पड़ी हुई उठा के नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने उसका उपयोग भोग किया तो आप में तमोगुण बढ़ेगा। कर्म करो तब फल प्राप्त करो। तो बिना कर्म के जो फल पाना चाहता है वो सब दैत्य हो जाता है। अब 6 महीने खेती करे, इससे अच्छा है 6 मिनट में जाके उठा लाए फसल जब उग जाए। तो वो कर्म से बचते हैं, सीधे फल खाते हैं। तो कर्मवाद, कर्म फलवाद और फलवाद, ये 3 अवस्थाएं हैं। देवताओं के लिए कर्मवाद प्रशस्त है, मनुष्यों के लिए कर्म फलवाद प्रशस्त है, यथा कर्म तथा फलम, और दैत्यों के लिए फलवाद प्रशस्त है। इसीलिए उनको
मानव समाज में दैत्यों को रहने की अनुमति नहीं, उनको अंत्यज बना दिया जाता है, उनको भंग करके समाज से बाहर भंगी बना दिया जाता है, उनका दलन करके बाहर निकाल दिया जाता है, दलित कहलाते हैं। और इसीलिए दलित कोई जाति नहीं है, इसीलिए भंगी कोई जाति नहीं है। वो क्या है? समाज में जिसने गलती किया है वही भर कहलाता है। उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बाल, ये कोई थोड़ी ना दलित होते हैं। तो दलित जाति नहीं है। ब्राह्मण जाति का कोई हो सकता है, क्षत्रिय जाति का हो सकता है, वैश्य जाति का हो सकता है, शूद्र जाति का हो सकता है, लेकिन दलित जाति का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई जाति नहीं है। वो जिसको त्याग दिया गया है वही भर है। उसके घर वालों को त्यागा ही नहीं जाता। उसके घर के लोग समाज में ही रहते हैं, उनकी अपनी वर्ण दशा के अनुसार वो जीवन जीते हैं। उसके भाई बहन, माता पिता, उनने थोड़ी ना अपराध किया है। अपराध व्यक्तिगत बीमारी है। अपराध जो है व्यक्तिगत दोषों के कारण होता है। तो दूसरा, आप का भाई कोई अपराधी है तो आप थोड़ी ना अपराध करने लगे। रावण अपराधी था तो क्या विभीषण ने कोई अपराध किया? नहीं, कभी नहीं किया। तो जो फलवादी दृष्टिकोण है ये आपराधिक दृष्टिकोण है, पशुता का दृष्टिकोण है। जंगल में कोई भी बंदर केला उगा के खाता है क्या? अमरूद उगा के खाता है? कभी अमरूद के पेड़ लगाए, बगीचे लगाया, सिंचा, खाद पानी दिया, रखवाली किया? कोई बंदर करता है ऐसा? जंगल का कोई भी जीव कोई भी फसल उगा के खाता है क्या? नहीं ना, सीधे फल खाता है। प्राकृत है। तो प्राकृत माने पूर्वकृत, पहले से ही जो नेचर ने पैदा कर दिया, बना दिया, वही फल खा जाता है। लेकिन ये शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण जो हैं, ये बिना कर्म का फल नहीं ग्रहण करते। चोरी करके ये प्राप्त नहीं कर सकते कोई चीज। कभी हो भी जाए गलती से, जाने अनजाने किसी को कोई क्षति पहुंच जाए तो ये उसको ही भरपाई कर देते हैं पता चलने पर। इसे प्रायश्चित विधान इनके लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि कर्मवादी दृष्टिकोण तुमको दिव्य बना देगा। अगर तुम कर्म करते हो और फल जगत हितार्थ छोड़ देते हो तो इसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण का वचन है। अर्जुन को ऊंचे दर्जे का उपदेश कर रहे हैं कि अगर घर से भागी रहो तो देवता बन जाओ, ब्राह्मणोचित कर्म करो। ब्राह्मण ही देवता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीन मानव कहलाते हैं, रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी मन है, इसलिए सब मानव कहलाते हैं, मनोप्रधान जीव। और तामसी जितने लोग हैं, निषाद, निशाचर, जो भी, रावण भी अपराध किया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसको निशाचर की उपाधि दी गई, दैत्य कहा गया। क्यों कहा गया? रावण दलित था, जाति से ब्राह्मण और गुण कर्म से दलित, कमाए बिना ही प्राप्त करता था। सीता उठाए ले जा रहे हैं। अरे जब धनुष की प्रतियोगिता थी तो वहां काहे नहीं धनुष जाके उठाए? वहां तो गए थे, उठा ही नहीं। तो सीता तुमको वरण क्यों करेगी? उपार्जन नहीं सिद्ध हुआ तो अपहरण कर लिया। ये दैत्यता है, इसीलिए उसको दलित कहते हैं, निषाद कहते हैं, निशाचर कहते हैं, दैत्य कहा गया। उत्तम कुल पुलस्त का नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण अपने पूरे खानदान समेत सबको बर्बाद कर दिया। दुर्योधन बड़े उच्च क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ, लेकिन दैत्य हो गया, दुर्योधन कहलाया। तो भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य को 5 भाग में बांटती है। इनमें 3 तो रजोगुणी होते हैं, निम्न रजोगुणी शूद्रावस्था, मध्यम रजोगुणी वैश्यावस्था और उच्च रजोगुणी क्षत्रियावस्था। ब्राह्मण
दिव्य है, डिवाइन है, तो वो देवता कहलाता है। अब कहीं भी शास्त्र में आप पढ़ लीजिए, सब जगह ब्राह्मण को देवता बताया गया। और इससे सिद्ध हुआ कि वो जो कर्म करता है उससे फल पाने के लिए नहीं, और जो लोग भी कर्म करके उसका फल अपने पास रखते हो वो ब्राह्मण नहीं कहलाते। ये बात स्पष्ट हुई। जो कर्म करके फल अपने पास रखता है वो या तो क्षत्रिय होगा, या वैश्य होगा, अथवा शूद्र होगा। रजोगुण है ये तीनों। रजोगुण की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन सत्वगुण की एक ही अवस्था है ब्राह्मण, और तमोगुण की भी एक ही प्योर अवस्था है। तो ये 5 जन्य हैं, इसीलिए 5 वर्ग हैं ये। तो 5 वर्गों में मानव समाज विभक्त है। मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन पतित हो गए तो निषाद हो गए, तमोगुण बढ़ा लिया, और सतोगुण बढ़ा लिया तो देवता हो गया, ब्राह्मण हो गया। इनके लोक भी इसीलिए बांट दिए गए थे। जंगल को दैत्यलोक कहते हैं, उसी को मृत्युलोक कहते हैं, उसी को नर्कलोक कहते हैं, उसी को पशुलोक भी कहते हैं, और उनके देवता शंकर जी कहलाते हैं। शुक्र और शनि उनके एक गुरु है और एक राजा। मनुष्यों का मध्य में है। विष्णु और लक्ष्मी इनके इष्ट देव हैं। बुधाचार्य इनके गुरु, और सोम इनका राजा, चंद्रमा। और इधर जब देखते हो देवताओं का, तो बृहस्पति इनके गुरु, और इंद्र अथवा सूर्य, ये पर्यायवाची, ये इनके राजा। ये पदों के नाम हैं, व्यक्तियों के नहीं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विष्णु कोई व्यक्ति का नाम है, शंकर कोई शिव व्यक्ति का नाम है। नहीं नहीं नहीं, ये पदों के नाम है, ये पद नाम। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं अल्फा बीटा गामा 3 किरणें होती हैं, हाँ, तो ये पदों के नाम हैं। इस नाम की कोई औरतें नहीं है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। जैसे कलेक्टर एक पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। उस पद पे जाने कितने भी व्यक्ति बैठते रह सकते हैं। तो सनातन धर्म के जितने भी ये कल्पित हैं, वो व्यवस्था के लिए पदों के निर्धारण हैं। लोग कहते हैं अरे तो सब कपोल कल्पना है, तो राष्ट्रपति भी तो कपोल कल्पना है। सब कहां से लाए? कलेक्टर सब कपोल कल्पना है। मूर्ख समझा ही नहीं करता बात कि क्या कही जा रही है। धूर्त समझना नहीं चाहता, और जो समझदार है वो सुखी रहता है। तो ये 3 कर्म सिद्धांत के विभाग हैं, कर्मवाद, कर्मफलवाद और फलवाद। देवता, मानव और दैत्य। दैत्यों को आप पशु भी कह सकते हो, इसीलिए उनको पशु लोक में ही रख दिया जाता है। जो भी अपराध करता है, बिना कमाए खाता है, वो सब जंगल में रहो जाके। अभी भी देखो दैत्य लोग सब बिहड़ कूद जाते हैं। जो भी अपराध करता है वो अपने आप चंबल की घाटी कूद जाता है। तो समाज में कहां रहता है? और समाज में जब आप रख लेते हो तो आप रोज वो अपराध करता है, आप भुगतते रहते हो। इसीलिए पहले दंड नहीं दिया जाता था, पहले अंत्यज प्रणाली थी। आप उनको त्याग दो, त्याग दो, बाहर करो, बात खत्म हो गई। तो आशा है कि डॉक्टर साहब स्पष्ट हुई होगी बात कर्म सिद्धांत पर। प्रणाम गुरुजी। आपने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में दैत्य, मानव और देवताओं के कर्म का विश्लेषण दिया। उत्थान के लिए दैत्यों से मानव
और मानव से देवत्व की ओर जाने के लिए आपका उद्बोधन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे नम्र निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण वीडियोस गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें, ताकि सबको वर्णाश्रम व्यवस्था का लाभ मिले। संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था में आए। सबको बधाई।